नमस्कार दोस्तों, आज 28 जनवरी है। 28 जनवरी के शाम के पेपर के रीजनिंग के सॉल्यूशन के साथ मैं कार्तिक त्रिपाठी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए प्रश्न नंबर पहला लेते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या है? तो पहला प्रश्न है हमारा कि फोटोलॉजी और रेडियोलॉजी और कार्डियोलॉजी इन सब के समान हमें ऑप्शनों में खोजने हैं। तो हमारा इन सब के समान ऑप्शनों में कौन सा हो जाएगा? तो हमारा सबसे समान हो जाएगा हेमेट्रोलॉजी। हेमेट्रोलॉजी दरअसल ये रुधिर विज्ञान है, ये जो है रक्त से संबंधित है और ये सब भी विज्ञान जो है उसी से संबंधित है। बाकी जीव विज्ञान, प्राणी विज्ञान और भूगर्भ विज्ञान ये सब जो है उससे संबंधित नहीं है, यानी उसके ग्रुप के नहीं है। और एक सीरीज आई थी यहीं पर, सीरीज क्या आई थी, यानी ऑप्शन नंबर उसका जो है आपका डी सही हुआ था। एक सीरीज आई थी आपकी, सीरीज क्या थी? सीरीज था 1, 8, इसके बाद था 27, इसके बाद था अगला टर्म 64 और आपसे पूछा गया था आगे वाला क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये 1 का क्यूब था, फिर 2 का क्यूब था, फिर 3 का क्यूब था, फिर 4 का क्यूब था। अगला टर्म क्या होगा? 5 का क्यूब होगा, यानी 125 होगा। और 125 आपके ऑप्शन नंबर किस में मिल रहा है? तो आपके ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है 125। तो आपका आंसर हो जाएगा 125। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न एक सीरीज का है ये भी। तो यहां पर है प्रश्न क्या है आपका? 25 है, 26 है, 28 है, इसके बाद x दिया गया है और फिर 35 लिखा गया है। इसके बाद फिर जो है आपको y दिया गया है और 46 लिखा गया है। y दिया गया है, 46 लिखा गया है। यहां पर आपसे x माइनस y का मान पूछा गया है, यानी x माइनस y का अंतर क्या होगा? तो ध्यान से देखिएगा, 25 है तो 25 के बाद 26, 26 के बाद क्या हो गया? 28 हो गया, यानी +1 +2 हो गया। तो अगले में क्या होगा? +3 होगा। तो 28 3 कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। और 31 यानी +4 35 हो गया, +5 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। +5 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। यहाँ पर 3 हुआ था, यहाँ पर 4 हुआ था, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, यानी 40 हो गया। अब बताइए 40 यानी y कितना है आपका? 40 है और x कितना है? 31 है। तो बताइए 40 में से अगर 31 को घटा दिया जाए तो आपको मिल जाएगा कितना? 9। तो यह ऑप्शन नंबर आपके किस में मिल गया है? तो 9। तो 9 ऑप्शन नंबर आपके सी में है। तो आपका आंसर सी वाला सही हो जाएगा। आइए एक और प्रश्न दिया गया। प्रश्न क्या है? वह भी सीरीज से रिलेटेड है। सीरीज क्या है आपकी? सीरीज लिखा गया है, उसमें लिखा गया है 32 और इसके बाद लिखा गया 3, इसके बाद फिर 32, 4 लिखा गया। आगे यही क्रम फिर से आगे बढ़ता गया और लिखा गया 32, फिर लिखा गया 12, फिर आगे लिखा गया 32, फिर लिखा गया 48 और फिर लिखा गया आगे जो है फिर से 32 और फिर इसके बाद 240। और आपसे अगला पूछा गया कि अगला 32 के बाद क्या लिखा जाएगा? अगला 32 के बाद क्या लिखा जाएगा? तो चलिए ठीक है, अगला 32 के बाद क्या लिखा जाएगा? तो ध्यान से देखिएगा, अगला टर्म पूरा का पूरा गायब था, यानी वहां पर आपसे लास्ट के 2 टर्म गायब थे। तो पहला टर्म यानी सब में 32 आ रहा है, तो यहां पर ही क्या होगा? पहले 32 हो जाएगा। फिर आगे का अगर हम लोग देखें तो 3 यहां पर जो है 3 था और इसके बाद ये क्या हो गया? आगे 3 से आगे बढ़ा था, तो 3 से आगे बढ़कर ये 4 हो गया, यानी 3 से 4 हुआ तो यानी कितना हुआ? तो 1 गुणा हुआ, तो फिर 4 तिहाई 12 हुआ, तो फिर 12 तिहाई कितना हो गया? यानी 12 चौक 48 हो गया और 48 पंजे कितना हो गया? 240 हो गया। तो फिर 48 जो है 240 गुणे कितना करना पड़ेगा? 6 करना पड़ेगा। तो 240 गुणे अगर 6 करें हम लोग तो 6 0 0, 6 चौक 24 यानी 4। और ध्यान से देखेंगे तो 1440 आपके ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में आपके लिखा होगा 32 और 14 बगल में लिखा होगा और 40 लिखा होगा, 32 14 40 से ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए मित्रों एक और प्रश्न है। प्रश्न क्या है हमारा? एक सीरीज है, वह भी सीरीज में हमारे क्या दिया गया? दिया गया C2BA कामा दिया गया, फिर दिया गया FE4D, इसके बाद फिर से दिया गया I, इसके बाद दिया गया HG8, IHG8, ये I है दरअसल। और इसके बाद अगला टर्म हमसे पूछा गया। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर कितना है? 2 है, 2 से क्या है? 4 है, 4 से क्या है? फिर 8 है, यानी अब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी फिर क्या हो जाएगा? 16, यानी ऑप्शन में जिस समय 16 होगा। अब देखिए ध्यान से कि 16 किस में है? तो 16 जो है सभी ऑप्शनों में दिया गया, यानी यहां से हमारा जुगाड़ नहीं बनने वाला है। चलिए फिर हम देखते हैं, हमें दिखा कि ABC, यानी ABC, इसके बाद DEF, इसके बाद दिया गया फिर क्या? इसके बाद दिया गया GHI। तो अगला यानी हमको ढूंढना है अगला क्या होगा हमारा? तो I के बाद क्या आता है? तो J आता है, J के बाद क्या आता है? K आता है और L आता है। तो ध्यान से देखिए यह किस ऑप्शन में मिल रहा है? तो यह जो है हमारा किस ऑप्शन में मिल रहा है? तो हमें मिल जाएगा जो है क्या कहते हैं, आपको ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है L 16 K और J। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए
आइए मित्रों एक और सीरीज का प्रश्न लेते हैं। सीरीज का प्रश्न क्या है, हमारा प्रश्न है दिया गया ए दिया गया, फिर खाली स्थान दिया गया, फिर हमें दिया गया आई दिया गया, फिर दिया गया हमें पी, फिर जो है खाली स्थान दिया गया। तो ध्यान से देखिए ये 1 है ये 9 है, यानी अगर 1 है और 9 है तो यहाँ अगर मान लेते हैं हम कि ये 4 है और ये अगर 4 है तो यहाँ पर हो जाएगा डी। तो यानी यहाँ से यहाँ के बीच का अंतर अगर हम लोगों ने देखा तो डी हो गया। अब डी देखिए यहाँ से यहाँ के बीच का अंतर कितना है 3 और यहाँ से यहाँ के बीच का अंतर कितना है 5, तो यहाँ से यहाँ के बीच का अंतर कितना होगा 7, तो यहाँ से यहाँ के बीच का अंतर कितना होगा 9। तो बताइए अगर इसकी प्लेस वैल्यू है 16 और 16 में अगर 9 जोड़ दिया जाए तो यानी आपका आंसर हो जाएगा 25, यानी जेड तो आपका आंसर हो जाएगा 25, बल्कि कह रहे हैं वाई हो जाएगा आपका आंसर। तो यानी यहाँ आपका आंसर हो जाएगा डी और वाई। तो डी और वाई ऑप्शन नंबर ए में आपको मिल रहा होगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी वाई। चलिए हो गया। आइए एक और प्रश्न लेते हैं। प्रश्न क्या है, एक्स ने उत्तर की ओर एक्स ने 15 किमी उत्तर की ओर फिर अपने बाईं ओर मुड़ा, 20 किमी साइकिल चलाया, फिर अपने उस मूल स्थान से पहुंचने के लिए कम से कम कितने किलोमीटर साइकिल चलाने की जरूरत थी। चलिए यह प्रश्न हम फिर से देख लेते हैं। ये प्रश्न क्या है हमारा, एक्स जो है उत्तर की ओर 15 किमी चलता है, तो एक्स जो है एक प्रारंभिक स्थान से उत्तर की ओर 15 किमी चल रहा है, तो ये 15 किमी चल गया। इसके बाद कहा गया फिर वो अपने बाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर मुड़ा यानी 20 किलोमीटर चला, तो यानी बाईं ओर मुड़ा होगा, इधर चला होगा, कितना चला होगा 20 किलोमीटर साइकिल चलाई। फिर अपने मूल बिंदु के स्थान से कम कितना, यानी आपसे अब ये पूछा गया कि ये दूरी कितनी है, यानी कम से कम दूरी पूछी गई, यानी प्रारंभिक स्थान से वो जो है अब कितने जल्दी पहुंच सकता है, यानी कम से कम दूरी में पहुंच सकता है। तो ध्यान से देखिए कम से कम दूरी आपसे अगर पूछा गया तो अब जो है इसका हो जाएगा 15 और 15 जो है यानी स्क्वायर रूट में आप कहेंगे 15 का स्क्वायर फिर प्लस 20 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर हो जाता है कितना 225 और प्लस 20 का स्क्वायर हो जाएगा आपका जो है 400 और 400 ये आपस में जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 625, स्क्वायर रूट 625 और 625 किसका स्क्वायर है तो 25 का स्क्वायर है, यानी कम से कम यानी ये वाली दूरी कितनी आ गई 25 किमी, और ये ऑप्शन नंबर आपके चौथे में मिल रहा होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी में आपको मिल रहा होगा। आइए मित्रों एक और प्रश्न आया है। प्रश्न क्या है हमारा, दो कारें एक उभयनिष्ठ बिंदु से जो है चलना शुरू करती हैं, यानी एक बिंदु है वहां से दोनों कारें चलना शुरू करती हैं। चलिए दोनों कारें यहीं से चलेंगी, उसके बाद अगर दोनों कारें चलना शुरू करती हैं तो पहली कार उत्तर की तरफ 10 किमी जाती है, यानी उत्तर की तरफ 10 किमी गई, यानी ऊपर की तरफ गई 10 किमी गई पहली कार। चलिए इसके बाद फिर जो है 10 किमी जाती है और फिर उसके बाद अपने बाएं मुड़ती है और 8 किमी जाती है। तो बताइए अगर अपने बाएं मुड़ेगी तो कितना किमी गई 8 किमी गई, तो बाएं मुड़ी 8 किमी गई। चलिए 8 किमी गई। फिर इसके बाद अगला जो है करा है मुड़ती है और उसके बाद अब दूसरी कार के बारे में बात की गई। दूसरी कार क्या है कि 5 किमी दक्षिण दिशा की तरफ जाती है, दूसरी कार 5 किमी हमारी दक्षिण दिशा की तरफ आ रही है, यानी इस तरफ आ रही है 5 किमी दूसरी कार। चलिए दूसरी कार 5 किमी आ रही है, अब फिर जो है वह अपने किस ओर मुड़ती है तो वह अपने दाएं ओर मुड़ती है। तो अब बताइए इसका दाएं ओर मुड़ती है और 8 किमी जाती है, दाएं ओर मुड़ी और 8 किमी गई। अब 8 किमी गई और आपसे अब पूछा गया है कि यदि उन कारों के बीच की दूरी ज्ञात करनी हो, तो बताइए इन कारों के बीच की दूरी कितनी है 10 और 5 यानी 15 किमी आपका आंसर हो जाएगा। और 15 किमी ऑप्शन नंबर आपके किसमें मिल रहा है तो ऑप्शन नंबर डी में आपको 15 किमी मिल रहा है। आइए एक और प्रश्न लेते हैं। प्रश्न क्या है मेरा कि एक्स अपने शुरुआती बिंदु जो है से 3 किमी चलता है, तो x अपने शुरुआती बिंदु से 3 किमी चलता है, तो किसी भी दिशा में आप चला सकते हैं। x अपने शुरुआती बिंदु से 3 किमी चल रहा है, तो x को हमने कहा कि शुरुआती बिंदु से अपने 3 किमी चला x। चलिए 3 किमी चला x, फिर उस जो है अपने दाएं ओर मुड़ा और 8 किमी चला, तो दाएं ओर मुड़ा कितना चला 8 किमी चला, तो यानी 8 किमी ये हो गया। फिर उसके बाद वो जो है अपने बाएं मुड़ा और बाएं मुड़ा और जो है आगे चलता गया, लेकिन बाएं मुड़ा और आगे चलता गया लेकिन किधर चला पता नहीं है। चलिए लेकिन चलता गया और उसे तब ध्यान आता है कि वह जिस दिशा में जा रहा है उसे उसके विपरीत दिशा में जाना था, और उसने जो है उसने पूर्व में चलकर शुरुआत की थी, यानी अब वह व्यक्ति पूर्व में चलकर शुरुआत किया, यानी ये पूर्व दिशा तो यही है, यानी ये पूर्व में चलकर शुरुआत किया था, अब उसके विपरीत दिशा में जाना था, तो यानी अब तो ये पूर्व में जा रहा है तो इसके विपरीत जाना था, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा पश्चिम दिशा आपका आंसर हो जाएगा। और पश्चिम दिशा किसमें दिया गया है तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है पश्चिम दिशा। चलिए एक और प्रश्न क्या है कि x 5 किमी उत्तर की ओर यात्रा करता है, x जो है 5 किमी उत्तर की ओर यात्रा करता है, तो x 5 किमी उत्तर की ओर यात्रा करता है। इसके बाद फिर वह अपने दाएं ओर मुड़ता है और 7 किमी चलता है, दाएं ओर मुड़ा इधर जो है और 7 किमी चला, 7 किमी चला। इसके बाद फिर वह जो है अपने दाएं मुड़ता है और 5 किमी चलता है, फिर से अपने दाएं मुड़ता है और 5 किमी चलता है, तो नीचे की तरफ आया और दाएं मुड़ा यानी 5 किमी आया, यानी दोनों बराबर हो गए, यानी जहां था वहीं पहुंच गया। चलिए 5 किमी चलता है। अब बताइए वह किस दिशा में यात्रा कर रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण दिशा में वह यात्रा कर रहा है, तो दक्षिण दिशा आपको आंसर में किसमें मिल रहा है तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा दक्षिण दिशा।
चलिए अब जो है एक जो है आपका कथन जो है निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है। कथन निष्कर्ष से रिलेटेड जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न क्या है, हमसे कहा गया कि कंपनी एबीसी में निम्नलिखित नारे के साथ अपने उत्पाद का विपणन किया है। यानी कंपनी एबीसी ने निम्नलिखित नारे के साथ अपने उत्पाद का विपणन किया है और आगे बढ़े, यदि कीमत और गुणवत्ता में आपकी प्राथमिकता है तो इसे ही खरीदें। चलिए इसके बाद निष्कर्ष इसके क्या दिए गए। निष्कर्ष कहा गया कि उत्पादन की कीमत जरूर अधिक होगी। ऐसा थोड़ी ना है कोई कंपनी अगर अपना सामान बेचेगी तो उत्पादन की कीमत जरूर बढ़ा देगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस उत्पादन की कीमत लगभग सबकी जो है समान ही रहती है, क्योंकि अगर उसको मार्केट में चलना है तो समान कीमत रखेगी। यानी पहला क्या है आपका गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, उत्पाद की गुणवत्ता अच्छी जरूर होगी, ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि अगर उसने नारा दिया है कि उत्पाद जो है हमारा बढ़ेगा, उत्पाद हमारा बेस्ट है, अगर कीमत पर जो विश्वास रखे, उत्पाद पर भरोसा रखे तो हमारी ही सामान को खरीदे, तो यहां पर आपका दूसरा वाला सही हो जाएगा, तो पहला गलत हो जाएगा। आइए मित्रों एक और प्रश्न आया है, कथन जो है तर्क यानी स्टेटमेंट आर्गुमेंट का कथन क्या है। क्या भारत जैसे विकासशील देश में करों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। ये किसी व्यक्ति का सलाह है, और किसी व्यक्ति की जब सलाह हो जाए और साथ ही साथ विकासशील देशों से यानी यहाँ पर अगर तुलना कर दी जाए तो यह कथन क्या है, पहली चीज जान लीजिए, कथन ही गलत है। अब देखिए जब कथन गलत हो गया तो इसके तर्कों पे बात करें तो हमें पहला तर्क दिया गया, नहीं, देश का विकास करने हेतु सरकार को कदम उठाने के लिए कर आय से के अच्छे स्रोत हैं। तो सरकार का जब यहाँ पर अगर बात की जाए सरकार के कर अच्छे स्रोत हैं, ये बात तो एकदम बिल्कुल सही है, सरकार को सपोर्ट कर रही है। लेकिन जब कथन आपका गलत हो चुका है तो इसके जो है जितने भी तर्क होंगे वो गलत माने जाएंगे, यानी पहला भी आपका गलत ही हो गया है। अब देखिए इस पे किसी कथन जो है तर्क पे विचार करने की बात ही नहीं थी जब अगर आपका कथन गलत हो जाए। तो दूसरे पे अगर बात करें, हाँ, इन करों का उपयोग राष्ट्र के कल्याण के लिए नहीं किया जाता, ऐसा बिल्कुल गलत बात है, ये तो सीधे सीधे गलत कर दी गई है। तो यहाँ पर यह भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा डी, न तर्क पहला और न ही तर्क दूसरा मजबूत है। चलिए इसके अलावा एक कथन निष्कर्ष का प्रश्न दिया गया है। कथन निष्कर्ष का प्रश्न क्या है, पहला कथन है आपका, प्रत्येक व्यक्ति के पास अपना पहचान पत्र होना चाहिए। ये चलिए पहला कथन है, प्रत्येक व्यक्ति के पास अपना पहचान पत्र होना चाहिए। अच्छा इसके कथन की बात करें, कथन क्या, इसके बाद दूसरा कथन है, दूसरा कथन क्या है कि आपातकाल के मामले में उस कार्ड में उसका रक्त समूह संपर्क के लिए पूरा पता और टेलीफोन नंबर का उल्लेख किया जाना चाहिए। अब देखिए इसके बाद इसका पहला निष्कर्ष क्या है, रक्त तब तक प्रदान नहीं किया जा सकता जब तक कार्ड में उसके रक्त समूह का उल्लेख न किया गया। ये सीधे सीधे गलत हो जाएगा, क्योंकि रक्त किसी को तब भी प्रदान किया जा सकता है, उसकी जांच कराई जाएगी और उसको रक्त प्रदान किया जा सकता है। कार्ड से कोई लेना देना नहीं है। क्या कार्ड नहीं रहता तो रक्त नहीं दिया जा सकता? ऐसा बिल्कुल नहीं है, रक्त दिया जा सकता है। चलिए तो पहला क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरे पे बात करें तो किसी भी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति को अपना टेलीफोन नंबर नहीं भूलना चाहिए या फोन नंबर नहीं भूलना चाहिए, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति को अपना टेलीफोन नंबर हमेशा याद रहता है तो वह व्यक्ति नहीं भूलेगा। चलिए ये बात बिल्कुल सही हो गई, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपके जो है दूसरे कथन से ये रिलेशन भी बन रहा है, तो ये जो है सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद तीसरा क्या है, यदि चोट घातक हो तो पुलिस को इसकी जानकारी की आवश्यकता होती है। अब बताइए यदि चोट घातक हो तो अब यहाँ पर एक्सीडेंट की तो बात ही नहीं की गई और इसमें एक्सीडेंट की बात की जा रही है, तो एक्सीडेंट की जब बात कर ली गई तो सीधे सीधे ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो यहाँ पर केवल और केवल निष्कर्ष नंबर 2 आपका अनुसरण करता है। चलिए एक और प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि एक शब्द दिया गया है और हमसे पूछा गया है कि इस शब्द में कौन सा ऐसा जो है, मतलब इस शब्द के द्वारा कौन सा ऐसा जो है शब्द समूह है जो गठित नहीं किया जा सकता। आपके लिए अब ये लिखा गया है, लिखा क्या गया है, लिखा गया हमारे लिए क्या, CARABINER, ये लिखा गया। इसके बाद हमारा लिखा गया, इसके बाद हमसे पूछा क्या गया कौन सा गठित नहीं किया जा सकता, तो इसमें कौन सा गठित नहीं किया जा सकता, तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला, क्योंकि यहाँ पर NIN और ई है, यानी 2 बार n आया है, तो 2 बार n यानी इस पूरे शब्द में तो केवल 1 बार n है, तो यहाँ पर 2 बार n आया है, इसलिए इसको गठित नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आइए इसके बाद फिर से आपसे पूछा गया, कहा गया निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के स्वर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार नहीं है। यानी अब आपके लिए 4 शब्द दिए गए, इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार स्वर किसमें नहीं है वही आपको खोजना है। तो पहला आपका शब्द दिया गया ERIOUS, तो इसमें है, ये सही हो गया आपका। और इसके बाद दूसरा दिया गया MPEROUS, तो यहाँ पर गड़बड़ हो गया क्योंकि आई पहले आ गया, आई फिर बाद में आ गया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें गड़बड़ हो गया है। चलिए
इसके बाद एक और प्रश्न आ गया। प्रश्न क्या है? पक्षी चहचहाता है, यानी पक्षी के बारे में बात की गई। पक्षी आपका क्या करता है? चहचहाता है, यानी चहचहाहट है, बल्कि चहचहाता नहीं है, चहचहाहट है। इसके बाद जो है चहचहाहट, ये चहचहाहट है। इसके बाद आपसे कहा गया कि भालू क्या करता है, तो भालू जो है हमारा वो क्या करता है? घुरघुराहट करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद घुरघुराहट करता है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद एक प्रश्न और है कि डॉक्टर और नर्स। एक प्रश्न है कि डॉक्टर संबंध में दिया गया नर्स, डॉक्टर संबंध में नर्स, और अब पूछा कि इसके समान कौन सा है। तो इसके समान अगर हम बात करें तो पहला ऑप्शन दिया गया हमें जज वकील, दूसरा ऑप्शन दिया गया मालिक कर्मचारी, तीसरा ऑप्शन दिया गया रसोइया बौरा, और चौथा ऑप्शन दिया गया इंजीनियर वाहन चालक। तो यहां पर हो जाएगा आपका जज और वकील। क्या हो जाएगा? जज और वकील, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद एक प्रश्न और है। प्रश्न क्या है? प्रश्न वो है कि आपसे कहा गया कि पी क्यू आर संबंध में लिखा गया यूटीएस, पी क्यू आर संबंध में लिखा गया यूटीएस, और समान संबंध में लिखा गया एल एम एन, और पूछा गया इससे संबंधित कौन सा होगा, इससे संबंधित कौन सा होगा। तो अब यहां पर हमको इससे संबंधित बताना है। तो इससे संबंधित की अगर बात की जाए तो ध्यान से देखिए, ये कितना है? 16 है, 17 है और 18 है। ये कितना है? तो आप कहेंगे 19 है, 20 है और 21 है। ध्यान से देखिएगा, ऐसा किस ऑप्शन में हो रहा है कि वो रिवर्स चल रहा है? तो ऐसा ऑप्शन नंबर बी में हो रहा है। बी में क्या है कि ओ है, पी है और क्यू है, यानी ये कितना है? 15 है, ये कितना है? 16 है, ये कितना है? 17 है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आइए मित्रों, कुछ जो है फिगर से रिलेटेड प्रश्न है। फिगर से रिलेटेड प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, पहला प्रश्न है क्या कि जो है हम लोग देखेंगे ध्यान से, तो ये जो ट्रायंगल है और ये जो सर्कल है, ट्रायंगल क्या कर रहा है? हमारा क्लॉकवाइज चल रहा है, गोला भी हमारा क्लॉकवाइज चल रहा है, लेकिन इसमें जो काला पार्ट किया गया है वो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। ध्यान से देखिएगा, फिर आगे जैसे ही बढ़े ये क्लॉकवाइज आगे बढ़ा, ये भी क्लॉकवाइज आगे बढ़ा, लेकिन इसमें जो काला किया गया वो एंटी क्लॉकवाइज गया, और ये भी आगे जब बढ़े तो फिर से क्लॉकवाइज, फिर से ऊपर, यानी अब यहाँ पर ये क्लॉकवाइज आगे बढ़ेगा तो यहाँ आ जाएगा, और जो काला किया गया है वो एंटी क्लॉकवाइज यानी नीचे आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में आपको ऐसा दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। बोर्ड पे जगह कम होने के कारण मैंने बाकी ऑप्शनों को नहीं बनाए हैं, क्योंकि जो सही है उसी को हमने बना दिया है आपके लिए। आइए और एक प्रश्न लेते हैं। प्रश्न क्या है कि अगला क्या होगा? ये भी आकृति से रिलेटेड है। यहां पर ध्यान से देखिए, पहले में दिया गया, पहली आकृति में दिया गया सर्कल, ट्रायंगल, चतुर्भुज, इसके बाद दिया गया, फिर से दिया गया ट्रायंगल, इसके बाद चतुर्भुज, फिर अर्धचंद्र। तो ध्यान से देखेंगे तो यहां से सर्कल आउट हुआ है, और इसमें अब जो ऊपर है वही आउट हो रहा है, यानी यहां जो आगे होगा वही आउट होगा। तो यहां से देखिए ध्यान से, ट्रायंगल आउट हो गया है। अब जब ट्रायंगल आउट हो गया तो यहां पर क्या बचा? चतुर्भुज बचा, और अर्धचंद्र बचा, और सर्कल बचा। अब अगला टर्म ऐसा होगा कि ये जो चतुर्भुज है ये गायब हो जाएगा, और ऐसा तीन जो है ऑप्शनों में है कि तीन ऑप्शनों में आपको दिया गया है चतुर्भुज, और एक ऑप्शन में आपको चतुर्भुज नहीं दिया गया है। वह कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ए, और यही आपका सही हो जाएगा। आइए मित्रों, कुछ फिगर से रिलेटेड प्रश्न आए हैं, तो उन फिगर से रिलेटेड प्रश्नों को देख लेते हैं फिर से एक बार। तो प्रश्न हमारा क्या है कि ये जो सामने आपके फिगर बना हुआ है, इसमें हमको न्यूनतम रेखाओं की संख्या पता करनी है, यानी न्यूनतम रेखाएं कितनी होंगी। तो ध्यान से देखिएगा, ये आपका आधार रेखा है, यानी एक रेखा तो ये हो गई, इसके बाद एक रेखा ये है, यानी 2 3 4 5 और 6 7 8 9, और इसके अलावा ये वाली आपकी हो गई 10 और ये वाली हो गई आपकी 11। तो टोटल रेखाओं की संख्या कितनी हो गई? न्यूनतम 11। अगर अधिकतम पूछता तो 11 नहीं होता, तो यहाँ पर 2 रेखाएं और जुड़ जाती, तो आपका अधिकतम संख्याओं की तरह हो जाती रेखाओं की संख्या 13। तो आपका आंसर होगा, इसमें न्यूनतम पूछा है तो आपका आंसर होगा डी। आइए जो है मिरर इमेज का एक प्रश्न है। मिरर इमेज में क्या था कि जो है इस प्रकार से एक आकृति बनी हुई थी, उसे एमएन रेखा पे जो है प्रदर्शित किया गया था। तो इसके जो है हुबहू मतलब इसको जो है अगर शीशे में देखा जाए यानी दर्पण में देखा जाए तो कैसे बनेगी। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें जो जितना पास होता है वो उतना पास बनता है, जो जितना दूर होता है वो उतना दूर बनता है। तो ध्यान से देखिएगा, ऐसा केवल और केवल ऑप्शन नंबर सी में हुआ, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। बोर्ड पे जगह कम होने की वजह से बाकी आंसरों को हमने नहीं बनाया है। आइए इसी प्रकार एक और प्रश्न दिया गया था। प्रश्न क्या दिया गया था? पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का था। तो जब ये पेपर मोड़ा गया, फिर उसके बाद काटा गया, फिर इसको ओपन करने पे कैसा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी में ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी में सेम टू सेम जो है ऐसे ही बनेगा ये पेपर खोलने पे, क्योंकि ध्यान से देख रहे हैं ये जो ट्रायंगल है ये जो है इस रेखा से सटा हुआ है, तो ठीक ऐसे बनेगा सेम टू सेम। तो यहाँ देख रहे हैं ठीक इसी प्रकार से बना है। ये जो कट है, ये जो कट इतनी दूर लगा है तो ये यहाँ पे लग जाएंगे, यानी सेम टू सेम सी वाले ऑप्शन में ऐसा हो रहा है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा।
ए और बी को हमने नहीं बनाया क्योंकि जो है वो आंसर नहीं है आपके, तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, सी वाला आपका आंसर हो जाएगा। आइए मित्रों कुछ और फिगर वाले प्रश्न लेते हैं। फिगर वाले प्रश्न क्या है, तो फिगर वाले प्रश्न जो है हमारे, ये प्रश्न आकृति दी गई है और हमसे कहा गया है कि इस प्रश्न आकृति के द्वारा कौन सा ऐसा फिगर है जो नहीं बनाया जा सकता। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें हमें सबसे पहले विपरीत चेक करने पड़ेंगे। तो आपको पता है कि अगर विपरीत हम चेक करेंगे तो विपरीत जैसे ही हम चेक करेंगे, इस आयत का विपरीत ये लंबा वाला होगा, यानी एक जो है रेखा होगी, और इस स्टार का विपरीत ये सर्कल हो जाएगा, और इस डॉट का विपरीत ये इस प्रकार से हो जाएगा। अब हमें चेक करना है, तो ध्यान से हम चेक कर पा रहे हैं कि देखिएगा विपरीत कभी भी पड़ोसी नहीं होते, और यहाँ पर विपरीत जो है पड़ोसी हो गए हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी में देखिए विपरीत जो है वहां पर विपरीत है लेकिन यहाँ पर पड़ोसी हो गए, इसलिए इस आकृति को इससे नहीं बनाया जा सकता है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब बताइए, इसके बाद आपसे कहा गया उस प्रश्न आकृति को चुनिए जो बाकी से भिन्न है। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें जितने भी तीरे हैं, यानी ये जितनी भी तीरे हैं, ध्यान से देखिएगा, एक तरफ जो है केवल और केवल एक तरफ जो है इसमें तीर बनी हुई है, यानी एक ही तरफ जो है तीर बना हुआ है, एक ही तरफ से चलाई जा सकती है, ये एक ही तरफ से चलाई जा सकती है, सब एक ही तरफ से चलाई जा सकती है। लेकिन भिन्न ये वाली है क्योंकि इसमें एक ऐसी तीर बनी हुई है जो दोनों तरफ से चलती है, बाकी सब में जो है ऐसा तीर बना है कि जो एक तरफ से भिन्न कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए वाला। तो आपका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आइए एक प्रश्न और है। प्रश्न क्या था आपका, लिखा था रेटिना। तो लिखा था रेटिना यानी TINA रेटिना लिखा था। अगला लिखा था नेशनल NATINOAL लिखा था। लास्ट में फिर AL से बना एलजेब्रा, तो GEBRA एलजेब्रा बन गया। फिर RA से बना DITOR, तो लास्ट में इससे क्या है, TOR, यानी यहाँ तक देख रहे हैं NA से यहाँ नया शब्द बन गया। फिर लास्ट में AL था तो AL से नया शब्द बन गया। फिर लास्ट में OR है तो OR से कोई नया शब्द बना होगा। और आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, सी से बना है ऑर्डिनरी। सी से क्या बना है, ऑर्डिनरी। आइए एक बच्चों एक सीरीज और दी गई है। सीरीज क्या है हमारी, तो सीरीज को हम लोग ध्यान से देखेंगे तो हमें लिखा गया F, इसके बाद लिखा गया E, और इसके बाद लिखा गया D, फिर कामा दिया गया, फिर लिखा गया HIJ, फिर कामा दिया गया, फिर आगे लिखा गया NML, फिर इसके बाद लिखा गया PQR, फिर इसके बाद लिखा गया VU, और इसके बाद T, और आपसे अगली क्रम के बारे में पूछा गया, अगले क्रम के बारे में पूछा गया। अब ध्यान से देखिएगा, ये कितना है, ये 6 है, ये कितना है, ये 5 है, ये कितना है, 4 है, ये कितना है, 8 है, ये कितना है, 9 है, ये कितना है जो है 10 है, ये कितना है 14 है, ये कितना है 13 है, ये कितना है 12 है, ये कितना है 16 है, ये कितना है 17 है। तो जब यहाँ से इतना करने के बाद आपको एक आइडिया जनरेट हुआ कि यहाँ से यहाँ यानी लास्ट वाले में देखिएगा 4 का गैप चल रहा है, यहाँ 4 का गैप, यहाँ पर भी 4 का गैप, यहाँ पर भी 4 का गैप, और तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी 4 का गैप होगा और यहाँ पर भी 4 का गैप होगा। तो अब बताइए टी की प्लेस वैल्यू है 20, अगर 4 का गैप होगा तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा। तो सबसे पहले x, अब x जो है आया तो ऑप्शनों को अगर हम चेक करें तो ऑप्शनों को अगर हम चेक करेंगे तो जो है हमें ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है x केवल और केवल एक ही ऑप्शन में दिया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा XYZ, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। आइए मित्रों एक और प्रश्न को लेते हैं। प्रश्न हमारा ये है कि एक हमें सीरीज दी गई थी, देखिए इसमें ई की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 और 7 ही है, लास्ट में कितने 2 F है। अगले में देखा गया हमने तो देखा 1 2 3 4 5 6 और 6 ई के बाद जो है बीच में जो है F, जो डबल F था वहां बीच में किसको डाल दिया गया, एक ई को डाल दिया गया। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर कितने ई को डाला गया, 2 ई को डाला गया, यहाँ पर कितने को 3 ई को रखा गया, यहाँ पर कितने ई को रखा गया, 4 ई को रखा गया। तो अब आंसर आपका वही होगा जिसके बीच में देखिएगा ध्यान से 5 ई होंगे, तो 5 ई ध्यान से देखिएगा इस वाले ऑप्शन में मिल रहे हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए और प्रश्नों को ले लेते हैं। एक प्रश्न हमको सीरीज में मिला था, सीरीज में क्या थी कि -6.2, फिर से दिया गया -3.5 और फिर से दिया गया आपको 0.8, माइनस में ये भी था और इसके आगे का दिया गया हमें जो है क्वेश्चन मार्क और इसके आगे जो है दिया गया 4.6
और हमसे पूछा गया कि आगे क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, ये माइनस की सीरीज है, तो इसके और इसके बीच का डिफरेंस लेंगे तो हम लोग 2.7 मिलेगा। 2.7 मिलेगा तो यहाँ से यहाँ के बीच का भी डिफरेंस कितना होगा, 2.7 होगा। फिर आगे जैसे ही हम लोग इसे कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर 2.7 अगर इसमें ऐड करेंगे तो ये माइनस का है, तो ऐड होने से पूरा प्लस का बन जाएगा, तो यहाँ हमें मिल जाएगा 1.9 मिल जाएगा। 1.9 आपके ऑप्शन नंबर किस में है, तो आपके ऑप्शन नंबर ए में है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए एक और प्रश्न को लेते हैं। प्रश्न क्या है, हमारा कैलेंडर से रिलेटेड प्रश्न है। प्रश्न है, यदि किसी महीने का 5वां दिन बुधवार हो, यानी किसी महीने की 5 तारीख को अगर हमारा बुधवार हो, यानी बुधवार हो, तो आपसे पूछा गया है कि उसी महीने के 20वें दिन के बाद दूसरा दिन कौन होगा। तो उसी महीने के 20वें दिन के बाद दूसरा दिन कौन होगा, यानी 20वें दिन को छोड़कर 21वां दिन छोड़कर 22वें दिन को आपसे मतलब 22 तारीख के बारे में पूछा गया है कि इस तारीख को कौन सा दिन होगा। अब देखिए, अगर 5 को बुधवार है तो फिर जो है क्या कहते हैं, 12 तारीख को फिर से बुधवार होगा, फिर 12 के बाद किसको हो जाएगा, 19 तारीख को फिर से बुधवार होगा, और 20 तारीख को क्या हो जाएगा, 20 तारीख को हो जाएगा आपका गुरुवार। तो 20 तारीख को अगर गुरुवार है तो अब आपसे पूछा गया है, तो गुरुवार के बाद शुक्रवार आता है और शनिवार आता है, तो आपका आंसर हो जाएगा शनिवार। और शनिवार जब आपका आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर आपके किसमें शनिवार दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपके सी में शनिवार दिया गया है, तो आपका आंसर होगा सी। चलिए एक सीरीज फिर से लिखी गई। सीरीज क्या थी हमारी सीरीज थी A0, इसके बाद F5, A0 F5, इसके बाद फिर दिया गया था B स्पेस मतलब B1, इसके बाद दिया गया F6, B1 F6, अगली दी गई हमें D1, इसके बाद D1, इसके बाद G और 6, इसके बाद एक और दिया गया हमें G2, इसके बाद दिया गया हमें G2, और इसमें दिया गया G2 के बाद फिर दिया गया I7, G2 के बाद I7। अब ध्यान से देखिए, अगर इसके अल्फाबेटों को देखें तो ये 1 और ये 6, तो यहां से यहां कोई जुगाड़ नहीं बनने वाला है, लेकिन हाँ इसके नंबरों को देखें तो हम यहां से यहां जुगाड़ बना सकते हैं कि यहाँ अंतर 5 है, यहाँ इसके नंबरों का अंतर कितना है, 5 है, यहाँ इसके नंबरों का अंतर कितना है, 5 है, यहाँ इसके नंबरों का अंतर किसका है, 5 है। तो अब हम लोग ध्यान से देखेंगे तो किन नंबरों के अंतर में 5 है, तो ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हमें दिखाई दे रहा है, जिनके नंबरों के अंतर में 5 है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में है K3, इसके बाद दिया गया L8, यानी इन दोनों का अंतर कितना है, ध्यान से देखिएगा 5 है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए मित्रों एक और प्रश्न को लेते हैं। ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। आपसे कहा गया 639 को मतलब किसी अर्थ में 639 को वाटर इज ड्रिंक लिखा जाए, 316 को जूस इज ड्रिंक लिखा जाए, और 219 को लिखा गया वाटर और जूस। तो आपसे और के मतलब और के बारे में पूछा गया है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर इसमें कुछ शब्द ऐसे कॉमन दिख रहे होंगे, 2 शब्द यहाँ पर कॉमन दिख रहे हैं, तो यहाँ 2 अक्षर भी ऐसे होंगे जो कॉमन होंगे। तो आपको दिखा कौन कौन से, तो 3 कॉमन है और 6 कॉमन है, तो 3 कॉमन है और 6 कॉमन है। अब नीचे वाले में वाटर और जूस है, और ऊपर वाले में एक ऐसा अक्षर है जो नहीं है, तो 9 जो है किसके लिए हो गया, वाटर के लिए हो गया, यानी एलिमिनेट हो गया, 9 वाटर के लिए हो गया। अब बताइए एक किसके लिए था, जूस के लिए था, बचा कौन, ये बचा 2, तो और के लिए कौन सा उपयोग होगा, तो 2 उपयोग होगा, ये हो गया इसका आंसर। और ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, 2 को, तो ऑप्शन नंबर 2 को दिया गया है बी में। चलिए एक और प्रश्न था। प्रश्न क्या था कि हमने लिखा रिच को हमने लिखा 4279, इसके बाद हमने लिखा जो है 100 को लिखा हमने कितना, तो हमने लिखा 83 और 96। फिर इसके बाद हमने लिखा कॉइन को क्या लिखा जाएगा, COIN को क्या लिखा जाएगा, कॉइन को क्या लिखा जाएगा। तो फिर अब हमें इसे कैसे लिखना है, तो देखिए C की जगह क्या लिखा गया, 7 लिखा गया, तो सबसे पहले C की जगह 7, फिर O की जगह क्या लिखा गया, 9 लिखा गया, 9, फिर I की जगह क्या लिखा गया, 2, फिर N की जगह क्या लिखा गया, N की जगह लिखा गया 3। तो अब बताइए 79 और 23, तो 79 और 23 किसमें है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए एक और परिकल्पना दी गई है। क्वेश्चन क्या है, कहा गया है एक इक्वेशन दी गई है 9 - 3 + 1, इसके बाद दिया गया डिवाइड 6 × 2। अब पूछा गया है आपसे, और आपसे कहा गया है कि किसी विशेष कूट भाषा में प्लस को गुणा कर दिया जाए, यानी प्लस जो है हमारा इसको गुणा कर दिया जाए, तो 1:3 हो गया। अब इसके बाद कहा गया है माइनस को प्लस कर दिया जाए, यानी माइनस जो था हमारा वो प्लस में बदल गया, तो ये प्लस हो गया। इसके बाद हमसे कहा गया कि इनटू को हम लोग डिवाइड कर दे, तो जहां पर इनटू है वहां पर हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, तो वहां पर हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। अब बताइए इसके बाद
डिवाइड को क्या किया गया, तो डिवाइड को माइनस किया गया तो हमने माइनस कर दिया गया। अब देखिए सबसे पहले जो है हम ध्यान से देखें तो डिवाइड करना पड़ता है, तो हम यहां लिखेंगे कितना 3 माइनस 1 और इंटू में 3 फिर प्लस 9। अब ध्यान से देखिएगा सबसे पहले इंटू होता है तो यहां हो जाएगा 3 और 9 प्लस 3 माइनस 3, 3 में से 3 आउट हो जाएगा तो बचेगा कितना 9, और ऑप्शन 9 जो है और आपका आंसर हो जाएगा, यहां पर 9 बचेगा तो 9 आपका आंसर हो जाएगा, और 9 ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 9, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए मित्रों एक और प्रश्न को लेते हैं। प्रश्न क्या है, ये वेन डायग्राम से रिलेटेड है। वेन डायग्राम से रिलेटेड है, हमने डायग्राम पहले से ही बना के रखा है, तो पहले इसके निर्देश को हम लोग पढ़ते हैं। निर्देश क्या है हमारा, हमारा निर्देश है निम्नलिखित आकृति में वर्ग लेखाकारों को दर्शाता है, त्रिभुज कलाकारों को दर्शाता है, वृत्त योजनाकारों को दर्शाता है और आयत पुरुषों को दर्शाता है। अक्षरों का वह कौन सा सेट है जो उन पुरुषों को दर्शाता है जो कलाकार है। तो अब आयत जो है, आयत किसको दर्शाता है, आयत जो है केवल और केवल पुरुषों को दर्शाता है, तो ये आयत है यानी इसके अंदर जो है पुरुषों को दर्शाता है। अब उन पुरुषों का समूह पूछा है जो कलाकार है, तो उन पुरुषों का समूह जो पूछा है जो कलाकार है, तो ध्यान से देखिएगा कलाकार किसमें है, ट्राइंगल में है, और उन पुरुषों का समूह क्या हो जाएगा, ए और बी। तो आपका आंसर हो जाएगा ए और बी, और ए और बी आपको ऑप्शन नंबर सी में मिल रहे होंगे। एक और प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख राजस्थान, भारत और एशिया के बीच संबंध को दर्शाता है। तो देखिएगा एशिया बनेगा, एशिया के अंदर क्या होगा, एशिया के अंदर क्या होगा, भारत होगा, और भारत के अंदर क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। तो यानी आपका ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही हो जाएगा। चलिए और प्रश्नों को ले लेते हैं, छोटे छोटे थोड़ा सा है जो है क्या कहते हैं, प्रश्न है हमारा कि एक प्रश्न है हमारा, प्रश्न क्या है, कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है। आपके लिए ऑप्शन है नीला, हरा, पीला, पेट और जो है, तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, क्योंकि यहाँ पेट जो है सबसे भिन्न है, बाकी सब क्या है, रंग है। चलिए एक प्रश्न है उसमें हमें पूछा गया है कि दिए गए अक्षरों के समूह में से हमें विषम चुनना है। तो हमारा क्या जो है, पहले नंबर ऑप्शन में दिया गया था जी ई सी, इसके बाद दूसरे नंबर में दिया गया था आई, इसके बाद के, इसके बाद दिया गया था एम, और तीसरे नंबर पर हमें दिया गया था ओ क्यू एस, और चौथे नंबर पर हमें दिया गया था वी एक्स और जेड। तो ध्यान से देखिए ये कितना हो गया, ये है आपका जो है 3, ये हो गया 5, ये हो गया 7, और ये हो गया कितना 15, ये हो गया 17, ये हो गया 19, ये हो गया कितना 9, ये हो गया 11, ये हो गया कितना 13, और ये हो गया 22, ये हो गया कितना 24, ये हो गया कितना 26। तो यहाँ पर जो है ध्यान से देखिए इन सब में यानी ऑप्शन नंबर सी में, बी में और डी में, इन सभी में क्या हो रहा है, जो है सीरीजें बढ़ रही हैं, लेकिन इस वाले में केवल और केवल घट रही है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए एक और प्रश्न आया है, प्रश्न क्या है हमारा, प्रश्न है कि हार जो है आभूषण से संबंधित है। किससे, हार जो है हमारा वो आभूषण कहा जाता है, यानी आभूषण से जो है संबंधित है। इसके बाद हमसे कहा गया कि लेखनी हमारी कैसे संबंधित होगी, लेखनी हमारी कैसी संबंधित होगी। तो अभी जो ट्यूबवेल ऑपरेटर का जो है एग्जाम हुआ है इसमें सेम टू सेम यही क्वेश्चन आया है। तो लेखनी हमारी संबंधित होगी किससे, स्टेशनरी से, यानी स्टेशनरी से होगी। तो स्टेशनरी हमारा किस ऑप्शन में मिल जाएगा, हमको ऑप्शन नंबर बी में मिल जाएगा, तो ये हमारा सही हो जाएगा। एक और प्रश्न आया था, प्रश्न क्या था कि दिखा गया था 196, इसके बाद अनुपात में यानी 196 और अनुपात में लिखा गया था 169, और समानुपात लिखा गया था आपका 27 और 44, 27 और 44। और ध्यान से देखिए अगला आपसे पूछा गया था, यानी अगले के बारे में आपसे पूछा गया था। ध्यान से देखिएगा ये किसका स्क्वायर है, तो आप कहेंगे 14 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है, और ये क्या है, 14 का क्यूब है। यानी अगला आंसर आपसे होगा जो होगा 13 का क्यूब। तो 13 का क्यूब क्या होता है, तो 13 का क्यूब हो जाएगा आपका 2197, 13 का क्यूब हो जाएगा 2197। 2197 जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन आपका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मेरे पास जितने भी प्रश्न आए थे हमने लगभग सभी प्रश्नों को हल कर दिया है। अगर कोई भी प्रश्न आप जो है छूटा हुआ हो तो आप उसके लिए कमेंट कर दें, और इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें।